Good morning students. Today we are going to start our last unit of class plus 2 syllabus, that is unit 14, biomolecules. Biomolecules, these are the important organic compounds, chemical compounds, widely distributed in animals or plant kingdoms, mostly found in plants, and they are very essential for the growth of the body, for the growth, maintenance and life processes of the body. Large number of life processes occur in the body with the help of these biomolecules. A large number of chemical reactions occurs within the body through these biomolecules. तो इसमें हम किन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. तो हम हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट्स. These are the most important type of organic compounds, type of biomolecules, widely distributed in animal or plants, mostly found in plants. They form the basic main three basics of life: food, shelters and clothes. Food in the form of starch, shelter, cellulose in the form of wood. तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम यूज करते हैं द फॉर्म ऑफ फूड या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट्स में, उनकी डिटेल पढ़ेंगे. अब आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम केमिस्ट्री से, केमिकल फॉर्मूले के बेस पे, कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. अगर हम ओल्ड डेफिनेशन पढ़ें तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. विद जनरल फॉर्मूला CxH2O y. कार्बन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो सेम होती है एज दैट इन वाटर. कार्बन के मॉलिक्यूल नंबर होंगे x और वाटर के नंबर होंगे y. तो ये इसकी ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद दिस फॉर्मूला. अब इसकी लिमिटेशन देखिए. हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होता है रेमनोज, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स C6H12O5. अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो ये इस फॉर्मूले में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम कार्बन 6 रखें और H2O होल 5 तो यहाँ पे 10 होगा. तो ये इस फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा. अनदर एग्जांपल, डीऑक्सीराइबोज हैविंग फॉर्मूला C5H10O4. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स भी आपका ये नहीं आ रहा. तो इससे प्रूफ होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले में मैच नहीं हो रहा. तो इसका मतलब इसकी कुछ कोई और डेफिनेशन है. ये ओल्ड डेफिनेशन जो है ये इसकी अब रिजेक्ट हो चुकी है. और इसका एक और प्रूफ है. हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH और कंडेंस फॉर्म में लिखिए तो C4H4O2. और कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है उनका फॉर्मूला इस जनरल फॉर्मूले से मैच हो रहा है C4H2O2. तो अब ये फॉर्मूला देखिए आप एसिटिक एसिड का इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है. तो ये दोनों ही बात जो है इससे प्रूफ होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इस फॉर्मूले में नहीं शो हो रही और ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है वो इस फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं उनका फॉर्मूला. तो ये आपकी डेफिनेशन जो है इससे ये रिजेक्ट हो चुकी है. अब जो न्यू डेफिनेशन हमें करनी है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है देखिए. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव या साथ साथ
Carbohydrates contain many OH group plus aldehyde group या फिर many OH group plus ketonic group, one ketonic group। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं विद एल्डिहाइड ग्रुप, और या फिर बहुत सारे OH ग्रुप होंगे विद कीटोनिक ग्रुप। तो ये दो टाइप के आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, मेनली एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग और कीटोन ग्रुप कंटेनिंग। और मेनी OH ग्रुप आपके दोनों में मिलेंगे, मोर देन 2, 3 इस तरह से। जिन कार्बोहाइड्रेट्स में मेनी OH ग्रुप विद एल्डिहाइड होता है उनका जनरल नाम होता है एल्डोजिस। और कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन मेनी OH ग्रुप विद कीटोनिक ग्रुप कीटोसिस, तो ये होते हैं कीटोसिस। अब ये आपकी जनरल क्लासिफिकेशन है। डेफिनेशन वाइज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मेनी OH ग्रुप विद एल्डिहाइड। टाइप क्या रहेंगे इसमें? सारे जिनके अंदर ये होगा वो होंगे एल्डोजिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और बहुत सारे OH ग्रुप कीटोन ग्रुप के साथ होंगे तो वो होंगे कीटोसिस। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड्स मींस शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम है सैकेराइड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Classification. As carbohydrates also known as saccharides, they are divided into 3 main types: monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides। देखिए, मोनोसैकेराइड्स मींस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be hydrolyzed। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, which cannot be hydrolyzed into simple molecule। इसमें आते हैं कार्बन 3 to कार्बन 6 7 3 to 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस में आते हैं? आपके मोनोसैकेराइड्स में। अब मोनोसैकेराइड्स को भी हम सारा अच्छे से पढ़ते हैं बेटा डिटेल में। देखिए, मोनोसैकेराइड्स दीज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। कार्बन 3 to कार्बन 6 कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारे क्या होंगे? मोनोसैकेराइड। अब इसमें आपकी 2 टाइप है। देखिए, हम मोनोसैकेराइड्स को पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स फर्दर आर ऑफ 2 टाइप, एल्डोजिस और कीटोसिस। मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोजिस, मोनोसैकेराइड कंटेन कीटोन ग्रुप कीटोसिस। 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ट्राई एल्डोजिस। 4 कार्बन होंगे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ तो टेट्रा एल्डोजिस। 5 कार्बन होंगे एल्डिहाइड के साथ तो पेंटा एल्डोजिस। 6 कार्बन होंगे तो हेक्सा एल्डोजिस। सिमिलरली अगर आपके 3 कार्बन है, देखो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन वाला है, CHO H OH CH2OH। नंबरिंग कैसे होती है? फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप CHO, नंबर 1 ये 2
इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इस तरह से अगर हम इसको लिख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर हम किसी को इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो 3 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड विद एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोसिस में होगा, 3 कार्बन है ट्राईएल्डोसिस, 4 कार्बन है टेट्राएल्डोसिस, 5 है पेंटाएल्डोसिस, हेक्साएल्डोसिस। सिमिलरली 3 कार्बन containing carbohydrate with ketone group, triketosis, 4 carbon tetraketosis, pentaketosis और 6 कार्बन हेक्साकेटोसिस। सभी क्या होंगे ये मोनोसैकेराइड्स। अब आपके सिलेबस में इनमें से जो 2 हैं वो कौन से पढ़ने हैं आपको? देखो, एक आपको पढ़ने हैं ये 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स विद एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज, जो कि क्या है हेक्साएल्डोसिस। एक आपको मोनोसैकेराइड पढ़ना है फ्रक्टोज, जो जिसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। तो ये आपका हो गया फ्रक्टोज। तो ये आपका एल्डोज में आता है और ये कीटोज में आता है, बट बोथ दीज आर मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिनकी डिटेल आपके सिलेबस में है और आपको बहुत अच्छे से इसकी स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और डिटेल अच्छे से पढ़नी है। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप मोनोसैकेराइड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्रेक नहीं होते, जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। अगर मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोसिस और कीटोन ग्रुप है तो कीटोसिस। एल्डोज में 3 कार्बन है ट्राईएल्डोसिस, 4 टेट्रा, 5 पेंटाएल्डोज, 6 हेक्साएल्डोज। ग्लूकोज हेक्साएल्डोसिस है और फ्रक्टोज हेक्साकेटोसिस है। बोथ दीज आर मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स on hydrolysis give 2 to 10 simple molecules or simple carbohydrates, means monosaccharides। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 to 10 सिंपल मॉलिक्यूल्स थे या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे, उन्हें हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। दोस कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis give 2 simple carbohydrates, उन्हें हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स। जो हाइड्रोलिसिस के बाद 3 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे, ट्राइसैकेराइड्स, इस तरह से टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स, इस तरह। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में आपके पास 3 एग्जांपल होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये तीनों क्या है बेटा? डाइसैकेराइड्स। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से, देखो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपको 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज और एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज भी होता है। इन्वर्टेज सुक्रोज का एक और नाम है बेटा, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। दैट्स व्हाई सुक्रोज जो होता है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज और इन्वर्टेज। गिव 1 molecule ऑफ ग्लूकोज और 1 molecule ऑफ फ्रक्टोज। इसको इन्वर्ट शुगर इसलिए कहते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट द
जो होती है वो चेंज हो जाती है, रोटेशन हो जाती है लीवो रोटेटरी। तो ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, दैट्स व्हाई हम इसको नाम देते हैं इन्वर्ट शुगर। अब आती है बात माल्टोज। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से, माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म 2 molecules of glucose। तो 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 1 molecule of glucose and other molecule of galactose in presence of enzyme lactase। तो all these three जो है वो क्या है, डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके न्यू रिवाइज सिलेबस में इनकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ मोनोसैकेराइड्स करती है, सुक्रोज और फ्रक्टोज। ना तो ओलिगोसैकेराइड्स की डिटेल पढ़नी और ना ही आपको पॉलीसैकेराइड्स की। बट आपको इनके बारे में ये वाले पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी हाइड्रोलिसिस से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से बनते हैं। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, माल्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, मिल्क शुगर लैक्टोज। तो ये हो गए आपके ओलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस से 2 to 10 सिंपल मॉलिक्यूल्स देते हैं। 2 देंगे तो डाइसैकेराइड, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, इस तरह से आप प्रीफिक्स लगाते जाओगे। नेक्स्ट अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। Those carbohydrates which on hydrolysis give large number of simple carbohydrates, more than 10। हम काउंट भी नहीं उसमें कर पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। पॉली मीन्स मैनी। इसमें एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलती है। इन सभी की हाइड्रोलिसिस से आपको लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलती है। अब ग्लूकोज की जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो 2 टाइप ऑफ ग्लूकोज होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से अल्फा ग्लूकोज मिलते हैं और सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस से बीटा ग्लूकोज। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में इसकी डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम होता है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बोथ दीज आर आइसोमर्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। तो इस तरह से 3 तरह से क्लासिफाई होते हैं, मोनोसैकेराइड्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड ना हो, ओलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज्ड होके 2 to 10 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दें, और पॉलीसैकेराइड्स मोर देन 10 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे अपॉन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप देखिए, देखो कार्बोहाइड्रेट्स एक ये सिंपल क्लासिफिकेशन होती है, शुगर्स और नॉन शुगर्स। दे आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू शुगर एंड नॉन शुगर्स। देखो जो शुगर्स होंगे वो क्रिस्टलाइन होंगे, स्वीट इन टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर। और जो नॉन शुगर्स होंगे वो एमोर्फस होंगे, इनसोल्यूबल होंगे वाटर में और नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स जो आपने पढ़े हैं, ये आपके होते हैं शुगर्स। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड ये होते हैं शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी आपके क्या हैं, शुगर्स। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये है नॉन शुगर्स। एमोर्फस होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। और जितने भी आपके मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, शुगर्स। तो इस तरह से हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं।
रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये आप देखिए, सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, या तो कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप है। तो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप की टेंडेंसी है, कार्बोनिल ग्रुप कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो शुगर्स रिड्यूस करें टोलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशंस को, उन्हें हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। ये टेस्ट आपने पढ़ी है एल्डिहाइड और कीटोन में, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, confirm the presence of carbonyl group, confirm the presence of aldehyde group। तो दो शुगर which reduce the tolerance reagent और failing solution, उनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और जो शुगर रिड्यूस नहीं करेगी, एल्डिहाइड का टेस्ट शो नहीं करेगी, उनको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप देखिए, पॉलीसैकेराइड्स तो हमेशा क्या होती है, नॉन शुगर, मींस नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये तो शुगर ही नहीं है। अब शुगर्स में दो हैं। अब आप देखिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिर्फ आपकी इनमें से एक ही है, और वो आपकी है सुक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन हो गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो, मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है, मोनोसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड में लैक्टोज और माल्टोज, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। ओनली सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम वन डाइसैकेराइड व्हिच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वो आपका आंसर होगा सुक्रोज। लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड्स हैं बट ये रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, तो वो सुक्रोज जो होती है शुगर, ये रिड्यूस नहीं करती टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर। नॉन शुगर नहीं होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, ये भी आप ध्यान रखना। नॉन शुगर मतलब वो शुगर ही नहीं है, वो नॉन स्वीट इन टेस्ट, एमोर्फस, इनसॉल्युबल इन वाटर, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो ये समझ आ गया सभी को क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। तो अब सभी स्टूडेंट्स नोटबुक में हेडिंग डालिए ग्लूकोज। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। ग्लूकोज नोन एज ग्रेप शुगर और डेक्सट्रोज भी बोलते हैं इसे, डेक्सट्रोज। और आपको पता है ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोसिस। 6 कार्बन with many OH group, C12, C6H12O6. Molecular formula of glucose is C6H12O6. 6 carbon, many OH group, aldehyde group, aldohexoses, also known as grape sugar. अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, बेयरस्ली। देखो, इसके लिए अब हम स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करेंगे। अब आप देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है, 1 CHO ग्रुप, 4 सेकेंडरी OH ग्रुप, 1 प्राइमरी OH ग्रुप, 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसमें हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन मींस कैसे फाइंड आउट हुआ, कैसे डिटेक्ट हुआ
की पहचान के लिए देखो, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, ये कैसे पता लगा? इसके लिए देखिए क्या रिएक्शन है। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन रिडक्शन कराएं सोडियम अमलगम के साथ, तो कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड और रिडक्शन की प्राइमरी अल्कोहल 6OH कंटेनिंग कंपाउंड बनता है सोर्बिटोल, जिससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है और वो आपके स्ट्रेट चेन में है। उसके लिए वो रिएक्शन की गई स्ट्रेट चेन के लिए। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है N-हेक्सेन। क्या प्रोडक्ट बना? N-हेक्सेन। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6, और ऑल 6 कार्बन प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि वन रिएक्शन टू शो दैट ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। तो आप ये रिएक्शन बताएंगे, इस रिएक्शन से प्रूव हुआ कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं, कैसे पता लगा ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकेंड रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन के साथ कराएं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो आपका ऑक्साइन बनता है प्रोडक्ट डबल बॉन्ड NOH, ऐसे बनेगा। आपको पहले से पता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन बनेगा। और अगर HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCN, तो प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रिन। तो जिस कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है वहां से क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। तो ये दोनों रिएक्शन प्रूव करती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन और साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, तो इससे से कितना पता लगता है? क्योंकि कीटोन भी बनाता है ये दोनों, बोथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन एंड हाइड्रोक्सिल अमीन एंड HCN। तो इन दोनों रिएक्शन से पता लगता है कार्बोनिल ग्रुप। बट अगर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराएं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराएं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर, तो कंपाउंड बनता है ग्लूकोनिक एसिड contain same number of carbon as in glucose। अगर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कराने से जो एसिड बन रहा है उसमें उतने ही कार्बन है जितने ग्लूकोज में, तो इसका मतलब जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हुआ एसिड में। अगर यहाँ पे कीटोन होता तो कीटोन की ऑक्सीडेशन से एक कार्बन कम वाला एसिड मिलता, लेकिन आपको इससे मिल रहा है ग्लूकोनिक एसिड जिसमें 6 कार्बन है। इट मींस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से ये एसिडिक ग्रुप बना है, कीटोन से नहीं। तो जो कार्बोनिल कार्बन की प्रेजेंस डिटेक्ट हो रही है वो किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप, वन एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोनिक एसिड में एक COH है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा एसिड में। तो ये वाली रिएक्शन प्रूव करती है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे प्रूव होता है ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, 1 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी। प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप,
ग्लूकोज की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो H इज रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल ग्रुप। H किससे रिप्लेस होगा? एसिटाइल ग्रुप से। और वो भी आपके कितने ग्रुप लगेंगे? 4। और एक ये ऑक्सीजन भी हो जाएगा तो 5। ठीक है, पेंटा एसिटाइल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। पेंटा एसिटाइल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इससे पता लग रहा है कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप हैं? 5। अब कैसे पता लगा कि 5 OH में से 4 सेकेंडरी है और 1 प्राइमरी है? उसके लिए अब आप देखिए ये है ग्लूकोज CHO, अगर ग्लूकोज की कराएं ऑक्सीडेशन या फिर ग्लूकोनिक एसिड की, ये ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड दोनों की अगर ऑक्सीडेशन कराएं WHNO3 से तो एक ही प्रोडक्ट बनता है ये, जिसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिडिक ग्रुप सक्सीनिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन कराने से भी आपको सक्सीनिक एसिड मिल रहा है और ग्लूकोनिक एसिड के ऑक्सीडेशन कराने से भी आपको यही एसिड मिल रहा है। इट मींस ग्लूकोज के अंदर पहले पता लग गया 5 OH ग्रुप। 5 OH ग्रुप में एक ये वाला पहले हम डिटेक्ट कर चुके हैं कि एल्डिहाइड से बना है। अगर एक और COH बन रहा है सक्सीनिक एसिड में बाय ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी OH है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिड में। तो इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि 5 OH में से 1 प्राइमरी है और 4 सेकेंडरी है। सेकेंडरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, बट और फिर एसिड भी बनता है बट 1 कार्बन लेस, लेकिन सक्सीनिक एसिड में 6 ही कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप कीटोन नहीं है और सेकेंडरी OH नहीं ऑक्सीडाइज हुआ। तो इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि 5 OH में से 1 OH प्राइमरी है और 4 सेकेंडरी है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर एलुसिडेशन है ग्लूकोज का, जिससे हमने डिटेक्ट किया कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्ट करा के। एल्डिहाइड ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई, देन ऑक्सीडेशन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर 5 OH ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन, पेंटा एसिटाइल प्रोडक्ट। 1 आपका प्राइमरी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो वो प्राइमरी OH जो है वो एसिडिक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कंप्लीट रिएक्शन प्रूफ करती है कि ग्लूकोज में ये सारे जो कंपाउंड है इनकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। समझ आ गया सभी को? तो ये आपको करना है। और आपको कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर मैं आपको बताऊं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की ये कॉन्फ़िगरेशन होती है इस तरह। तो सबसे पहले है CHO, जो पॉइंट मैंने इधर लिखे हैं OH के लिए लिखे हैं, OH की रिस्पेक्ट में, और लास्ट में CH2OH 1 2 कार्बन 3 4 5 और कार्बन 6। अब आपका थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड है और सभी OH राइट साइड है। तो आप इसको शॉर्टकट कैसे याद रखोगे? सिर्फ इतना, सबसे आसान है ग्लूकोज को याद रखना, ये ग्लूकोज है। आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन है, सबसे टॉप पे CHO है, सबसे लास्ट में CH2OH है। अब बचा 1 में सारे OH इधर है, थर्ड कार्बन OH लेफ्ट, सीधा याद रखो, थर्ड कार्बन OH लेफ्ट, ये ग्लूकोज है। बस